हेलो फ्रेंड्स। आप सबको सूचित करते हुए बताते चलें कि आगे की जो प्रक्रिया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, उस प्रक्रिया में अभी हाल ही 4 दिन पहले डेट लगी थी सुनवाई की। और उस सुनवाई की प्रक्रिया में आयोग के द्वारा, मतलब जो सरकारी अधिवक्ता थे, उन्होंने केस को पास ओवर करवा लिया। और ये खेल काफ़ी लंबा चलता आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से इसको लंबा खींचा जा रहा है। तो हमारे अधिवक्ता के तरफ से यह बात रखी गई, मतलब वकील साहब के, जो सरकारी वकील थे आयोग के या सरकार के, उनसे कहा गया कि सर, इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना इस केस को जल्दी निपटाया जाए, समस्या का समाधान हो। और छात्रों के भविष्य की बात है, छात्र भी परेशान हैं। तो इस पे पता बयान क्या आया था? बड़ा इंटरेस्टेड बयान है। जो मैं आज बरसों से कहते आ रहा हूँ, वही बात सरकारी अधिवक्ता साहब के द्वारा कही गई। सवाल ये है कि इस मामले को लंबा खींचा जा रहा है जानबूझ के। अधिवक्ता साहब के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि अरे, इतना भी क्या जल्दी है, इस मामले को यूं ही चलने दीजिए। जब तक अधिवक्ताओं के 2-4 मामले कोर्ट में यूं ही पेंडिंग नहीं चलते हैं, तब तक कहाँ पता चलता है कि भाई अधिवक्ता अधिवक्ता है। सब बस। दूसरा पॉइंट उनका था, इस मामले में इतनी जल्दी भी क्या है, ये मामला यूं ही चलने दीजिए, लंबा तक चलेगा। मतलब देखिए, ये वकील साहब की बात नहीं है, ये उस आयोग की बात है, उस सरकार की बात है, जिनकी जो मंशा है, उस मंशा को माननीय वकील साहब ने अपनी बात रखी। समझने वाली बात है। मैं लगातार सबसे हमेशा चिल्लाता रहा हूँ कि ये जानबूझकर, मतलब सोचो, जिस मामले को इतने लंबे समय से इतना प्रयास करके हम जीत गए, और हमारे जीतने के बाद उस पर सरकार ना अमल कर रही है, ना आयोग कर रहा है, ना आयोग छात्रों को रिजल्ट वितरण कर रहा है। उसके बजाय इन्होंने मामले को दोबारा ले जा, केस जीतने के बावजूद इन्होंने कोर्ट में फंसा लिया। और फंसा के इन्होंने ये रखा है कि साहब बस इस मामले को पेंडिंग खींचते रहो, चाहे जितना लंबा चले केस, और पूरे मामले को लंबा चौड़ा खींचना है। अब ये बताओ कि इस मामले को जो छात्र लड़ रहे हैं, वो छात्र 2-2, 4-4 पैसे कहाँ कहाँ से, कौन कौन कैसे कैसे किस स्थिति में इकट्ठा करता है, भगवान जाने। लेकिन इस आयोग के पास, इस सरकार के पास ना अनहड़ रुपया पड़ा है। पहले तो सरकारी आयोग, सरकार के पास बहुत पैसा है। दूसरी बात, ये छात्रों से पैसा वसूल के छात्रों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं पैसों से छात्रों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उन्हीं छात्रों के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जो ये आयोग बना है, वो छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बना है या छात्रों के भविष्य को गर्त में डालने के लिए बना है। ये सोचने वाली बात है। और ऐसा नहीं कि मैं बड़बोलेपन में बोले जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ कि जब आपको पता है कि माननीय कोर्ट में आपका मामला एक नहीं 20 बार जा चुका है, 20 बार आप छात्रों से हार चुके हैं, उसके बाद भी आप तमाम त्रुटियां जो करते हैं वो क्यों करते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो ठीक है, अगर त्रुटियां हुई तो आपको सुधार लेना चाहिए। कौन से सामने आपके बैठे पाकिस्तान के युवा हैं? पाकिस्तान की फ़ौज सामने तो बैठी नहीं है कि पाकिस्तानी हैं। अरे हैं तो आपके हिंदुस्तान के ही। और इसमें न जाने कितने तमाम हिंदू मुस्लिम, तमाम ऐसे लोग हैं। पूरे देश में गर्त मचा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और छात्रों के भविष्य की बात आती है तो सारा मैटर बोल। जो भी मामला चल रहा माननीय कोर्ट में, इस माननीय कोर्ट में छात्रों के जीत मिलने के बाद कहीं से भी आयोग के सामने, सरकार के सामने जो छात्र माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वह केस किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तान देश के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा है और पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा है। वो केस आप अपने ही हिंदुस्तान के छात्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और छात्रों को अपने ही आयोग के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। और वो आयोग
हमें समझ में नहीं आता कि इस आयोग का जो स्थापना हुआ है, इसे स्थापित करके छात्रों का भविष्य बिगाड़ने के लिए बनाया गया है कि बनाने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो आयोग यही डिसाइड कर लेना कि भाई क्या करना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो छात्रों का भविष्य या बनाना चाहते हो। छात्रों का जीवन संवरेगा इसलिए आयोग बना, और इस आयोग ने तो भैया क्या बताएं, धुर्तबाजी में मतलब पूरा देश में नंबर 1 चल रहा है, ये स्थिति है। और तमाम ऐसी बातें हैं, मैं क्या क्या बातें कहूँ यार। अगर हम ऐसे मुद्दों पे अगर हम बोलना चालू कर लें तो ये शायद हमारी बातें ना ख़त्म होंगी, और लोगों को या सरकार को या आयोग को ये लग भी सकता है यार ये तो राजनीति कर रहा है। मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रहा हूँ कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, जब सब कुछ सही था, ठीक ठाक चल रहा है, तो उसे इतना लंबा खींचने की ज़रूरत क्या है। तो आप लोग अपनी मंशा देख रहे हैं और उधर आयोग की भी मंशा देख लें। मतलब इस लड़ाई को कितना लंबा लड़ा जा सकता है। जो छात्र एक एक चरन्नी इकट्ठा कर करके जो लड़ रहे हैं बेचारे, वो भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस, भाई इस केस को और लंबा खींचा जा रहा है, मतलब मामला पूरा उल्टा है। देखिए इस पे मैं ज़्यादा बहस तो नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में बोलूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जितना आप हमें परेशान कर रहे हैं, तो मुझ जैसे न जाने कितने नेता पैदा होंगे। अरे जब खलिहर बैठेंगे तो नेता तो बनेंगे, कोई तो रोज़गार चाहिए, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए। अगर मैं दब भी गया ना तो मेरे बाद न जाने कितने नेता आके निकल जाएंगे, फिर उन्हें संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। बेहतर है, छात्रों के भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हिम्मत से इस केस को लड़ा जा सकता है, हम लोग अपने प्रयास, अपनी प्रक्रिया से लड़ रहे हैं, जो भी होगा। और महत्वपूर्ण दो अपडेट्स और भी देने हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैं वो 2 अपडेट्स कल समय निकाल के मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।